स्टार्टिंग में ये गेंदबाज दिखेंगे, वहाँ जैसन बेरेंडॉफ नहीं है, मधुशंका नहीं है, प्लस आपके पास भी मुंबई की टीम के पास भी जो स्पिन वाला है ना वो भी समस्या है, क्योंकि पीयूष चावला में वो जो उन्होंने विकेट भले ही ली थी पिछले सीजन लेकिन रन भी काफी ज्यादा लुटा रहे थे, उसमें वहाँ पे भी उनके लिए दिक्कत है। वानखेड़े का छोटा स्टेडियम। लेकिन अगर आप देखोगे ना, मुंबई इंडियंस की समस्या इस वक्त पीयूष चावला नहीं है, वो हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है, सूर्य कुमार यादव। बड़ी समस्याएं इतनी सारी है ना अंकित की मुझे लगता है छोटी समस्याएं तो वो ध्यान भी नहीं दे रहे। ज्वाइन क्यों नहीं करे सर बुमराह? मतलब ये खबर थी भाई 21 तारीख को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया। ये तक शाम तक ज्वाइन करने की खबर आ जाएगी, तो क्या सीधे वो मैच के दिन ही ज्वाइन करेंगे क्या बुमराह? अब लग तो यही रहा है कि बुमराह जो है वो सीधा अहमदाबाद लैंड होंगे और वहीं पर जो है ना वो सीधा जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर वो सीधे टीम में पहुंचते हैं, यहाँ पर रोहित शर्मा मंडे को ज्वाइन किया उन्होंने, तो उनका 3 दिन का कैंप पूरा नहीं हुआ था, तो कल इंट्रा स्क्वाड गेम नहीं खिलाया उनका शुभेंदु। तो आपको लगता है अगर जसप्रीत बुमराह आते हैं तो वो वाली इज्जत उनको मिलेगी और तुरंत मैच खिला दिया जाएगा? सर मतलब बात तो बहुत बड़े हैं, नो डाउट, बड़े गेंदबाज है, इज्जत तो मिल जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं सोच रहे थे रोहित शर्मा चले जाएंगे उसके बाद ही ज्वाइन करूंगा। मतलब अब इतना विवाद हो गया तो वो उस तरीके की सोच लोगों के जहन में जाएगी। वो मेरे भी जहन में आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं बुमराह सोच रहे थे कि रोहित शर्मा ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद ही ज्वाइन करूंगा, मैं ऐसे नहीं ज्वाइन करूंगा। जसप्रीत बुमराह पे सवाल भी ऐसे नहीं उठ रहे ना। अगर आप देखें रोहित को लेके लोग फैंस कि कब ज्वाइन करेंगे, रोहित कब मुंबई से मिल रहे, और यहाँ पे फ्रेंचाइजी भी उस तरह के लेके जसप्रीत बुमराह पे कुछ उस तरह अपडेट सामने नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल बुमराह को लेकर मुंबई इंडियंस की जो मीडिया एंड कम्युनिकेशन की टीम है उन्होंने भी कोई अपडेट एज सच दिया नहीं है। आज मुंबई इंडियंस की टीम अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई और वो तस्वीरें भी आप स्पोर्ट्स नाउ पर लाइव देख सकते हैं। और आज का लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन जीतेगा ट्रॉफी आईपीएल 2024। काफी टीमें हैं। सनराइजर्स हैदराबाद एक ऐसी अंडरडॉग टीम होगी जिस पर हर किसी की निगाहें होंगी। पैट कमिंस उस टीम को जो है वो नेतृत्व करेंगे। एडन मार्करम अब उस टीम के कप्तान जो है वो नहीं है। लेकिन क्या लगता है एसआरएच कैसी लग रही है? एसआरएच सर अगर आप देखें ना, एसआरएच के लोग कैप्टन की वजह से बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखें कई सारी टीमों हैं, हम चाहे मुंबई की बात करें, ये फ्रेंचाइजी बहुत बड़ी है, एक तो इतनी लड़ाइयां चल रही हैं, तो इस चक्कर में विराट कोहली के अलावा अगर आप देखें आरसीबी की टीम की बातें भले कर ले, पर विराट कोहली के अलावा टीम में कुछ मतलब बल्लेबाजी देख ले, गेंदबाजी में कुछ भी खास नहीं है। मतलब हमारे साथ क्या है कि हम लोग थोड़ा बड़ी टीमों को ज्यादा चले जाते हैं। उन्हें एसआरएच में दिक्कत क्या है कि आपको बड़ा नाम कोई कैप्टन, मतलब बड़ा यानी कि पैट कमिंस बहुत बड़े कैप्टन है, इंडियन कैप्टन है। उनकी टीम अगर आप देखेंगे सर तो उनके पास सारे खिलाड़ी बहुत तूफानी प्लेयर है। ये राहुल त्रिपाठी उनके पास हो गए, इसके अलावा अगर आप देखिए राहुल त्रिपाठी अच्छा करते हैं, राहुल त्रिपाठी उनके पास है, एडन मार्करम उनके पास है, क्लासन उनके पास है, मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा उनके पास है। इसके अलावा अगर आप देखें क्या नाम इनका, ग्लेन फिलिप्स उनके पास है, ये जो भारत के विलन ट्रेविस हेड उस टीम के पास है। तो भाई उनके पास जबरदस्त खिलाड़ी है, मार्को जेनसन, हसरंगा जैसा खिलाड़ी, पैट कमिंस उनके पास है। गेंदबाजी इंडियन, आप विदेशी छोड़ दो भाई, भारतीय गेंदबाजी उनके पास है। अगर आप देखिए भुवनेश्वर, उमरान मलिक, नटराजन, जबरदस्त गेंदबाजी उनके पास। मार्कंडे स्पिन में आप देखिए, अगर आपको वॉशिंगटन भी तो है, वॉशिंगटन सुंदर भी है, तो टीम का कॉम्बिनेशन हर चीज है इनके पास। उनके पास ये प्रभसिमरन, क्या नाम उनका, प्रभसिमरन, हाँ प्रभसिमरन, वो तो उनमें पंजाब किंग्स, अनमोलप्रीत सिंह है, अनमोलप्रीत सिंह, अच्छा अनमोलप्रीत सिंह, वो भी है। पहले मुंबई भी खेलते थे क्या अनमोलप्रीत? अनमोलप्रीत का नाम था, लेकिन जो एसआरएच के लिए उन्होंने जो अंतिम मुकाबले जो हुए, अंतिम लीग मैचेस में उन्होंने काफी शानदार खेला था, बिल्कुल एक अच्छी पारी उन्होंने जबरदस्त खेली थी। वहाँ पे है ना कि आप देखिए आपके पास ऑफ स्पिन है, लेग स्पिन है, मिस्ट्री स्पिनर है, प्लस पेस में देखिए पैट कमिंस है, मार्को जेनसन, और प्लस इन गेंदबाजों के पास बल्लेबाजी से भी वो आक्रामक करने की शैली है। बिल्कुल अब्दुल समद इनके पास है, और इनके पास वो भी तो आ गया शहबाज उमरान को देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है टाइगर के साथ उनका जो ट्रेड और आरसीबी ने क्यों किया, वही आरसीबी के लिए सबसे बड़ा सवाल है। उनके पास एक मैच विनर था जिसका नाम शहबाज अहमद, जो लगातार बैटिंग अच्छी करते हैं। यार आरसीबी की तो बात ही नहीं करते, क्योंकि वो क्या करते हैं ये तो समझ में आता नहीं। तो ये उन्होंने ट्रेड क्यों कर दिया कि वो अच्छा करते हैं, इसलिए कि हम कैसे उस अच्छे खिलाड़ी को रख सकते हैं, मतलब और क्या करें और कैसे बिगाड़े अपनी टीम को। मतलब आप देखो स्पिनर नहीं है इस बार आरसीबी का। जब मैं और सुनील भी प्रीव्यू कर रहे थे तो एक बात तो क्लियर हो गई दोस्तों कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बॉलिंग यूनिट कमजोर है। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करो तो चेन्नई की परेशानी पेसर्स है, लेकिन दीपक चाहर है उनकी टीम में। आप देखिए मुकेश चौधरी है वहाँ पर, आकाशदीप है वहाँ पर, नहीं आकाशदीप तो बैंगलोर, अच्छा आरसीबी है, तुषार देशपांडे है। आपके तीन तो आपने वैसे तैयार कर लिए खिलाड़ी। आप देखिए इस बार आप मुस्तफिजुर रहमान के साथ गए हैं जो पिच को सुटेबल है, मतलब कंडीशन देखते हुए सीएसके में चेन्नई सुपर किंग्स
इंडियंस की जो है ना, मैं एक और अभिषेक त्रिपाठी जी के साथ एक प्रीव्यू रिकॉर्ड कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला, वो लाइव में थे, वो बोल रहे थे सीएसके अगर हारती है तो उसके 2 ही 3 वजह हो सकते हैं। चुनाव की वजह से चेपॉक से मैच बाहर जाना, कोरोना की वजह से चेपॉक से मैच बाहर जाना, और अगर उनकी टीम में कुछ बहुत बड़ा विवाद ना हो जाए तो। यूजुअली होता नहीं है, और धोनी का जादू जो है, ऑरा ऐसा है कि वो किसी के साथ भी चैंपियन बना सकते हैं उस टीम को। लेकिन अब एमएसडी के पास कमान नहीं है। एमएसडी ने कमान जो है वो अब ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी है, तो देखना होगा कि ये जो मेजर लीडरशिप चेंज सीएसके में हुआ है उससे उस टीम को कैसा फर्क जो है वो पड़ता है। सर देखिए, पिछली बार क्या हुआ था, फर्क तो पड़ा था। पिछली बार अगर आप देखिए जडेजा, उसके बाद जडेजा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। 8 में से 6 मुकाबले हारे थे और 37 दिनों बाद ही उनकी कप्तानी चेंज हो गई थी। और तब भी एमएस धोनी ने 2022 में भी 2 दिन पहले ये खेल किया था, और फिर उन्होंने यही खेल किया है। सीसी जी ने एक और विवादित पॉइंट दिया है आपको। उन्होंने लिखा है, अंकन सर, ऋतुराज गायकवाड़ के कैप्टन बनते ही सूर्य कुमार यादव और उनकी वाइफ ने कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया, लेकिन हार्दिक के लिए पोस्ट नहीं किया। बिल्कुल, दाल में सब कुछ काला है। स्पोर्ट्स नाउ की खबर सही हुई। भाई हमारी खबर देखिए, लोग भले कुछ बोल दें कि आप कैसी लोग कमेंट में हमें गाली दे रहे होंगे, लेकिन भाई हमने जो है ना कोई गलत खबर नहीं की, और जो भी हो रहा है वो सब एक एक बात सच बताई है हमने आपको। हमारी टीम ने स्पेक्यूलेशन के आधार पर कोई खबर नहीं की। इस बात की जो है ना वो गारंटी है, और तस्वीरें गवाह दे रही है यार। जो आप लोग भी सुबह बात कर रहे थे शुभेंदु, वो 2:30 बजे के लाइव में, कि हार्दिक किस तरीके से गले मिले, आए ऐसे गले मिले और निकल लिए। और वो हम जो बात भी कर रहे थे कि ऐसा तो है नहीं सर कि वहाँ ये लोग अगर वहाँ पर आ गए तो तुरंत ही आए होंगे, ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप देखो शुभेंदु, अगर हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा उससे पहले मुलाकात करते तो मुंबई इंडियंस की मीडिया टीम हमसे ज्यादा आतुर थी कि इन दोनों की फोटो साथ में डालें यार। वो उसी मूवमेंट के लिए, क्योंकि सारा मुद्दा तो इन्हीं दोनों को लेके है ना। सब यही चाहते थे कि रोहित कैसे मिलेंगे, हार्दिक पांड्या से क्या मुलाकात होगी। आपकी मुलाकात भी होती है केवल चंद सेकंड के लिए, उसमें भी हार्दिक ऐसे लगता है कि प्री प्लान था कि भाई मैं देख रहा हूँ रोहित शर्मा हाथ मिला रहे हैं, हाथ भी नहीं मिला उन्होंने, सीधे गले मिला। मतलब हुआ नहीं कि जब आप, कई बार होता क्या है कि जब आप कुछ ऐसा लग रहा है कि बिना मन के कर रहे हैं तो ऐसी चीजें भूलती है वहां पर, वो वही वाली चीज वहां पर मुलाकात लगी। और मुंबई ये थोड़ा सा दिक्कत वहां पर कर भी रही है आज भी। अगर आप देखिए सर, एक चीज हमने जो अभी वीडियो लाइव भी चला रखा है उसमें अगर आप देखेंगे, ईशान और रोहित शर्मा, मतलब ईशान और रोहित भी बात नहीं कर रहे यार। ये तो मतलब मुंबई इंडियंस की समस्या जो है ना, वो दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। क्रिकेट में तो आप देखिए, जब से रिव्यू वाला सिस्टम आया ना, आप डिसीजन होगा रोहित से पूछा जाएगा, स्लिप में लगे रहेंगे रोहित, अब ईशान कहेंगे भाई इनसे पूछो। वहां तो आपको यूनिटी चाहिए ना, आपको खिलाड़ी पे भरोसा, अलग ही माहौल दिखेगा। अभी धोनी ने कप्तानी छोड़ी, रोहित ने इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दी है। वो अगर हम चला पाए तो बहुत बेहतरीन। बिल्कुल, वो भी चलाएंगे, वो भी दिखाएंगे। लेकिन आप ये बताओ यार, हार्दिक कप्तान बने, कोई पोस्ट नहीं, ठीक है। ऋतुराज ठीक है, युवा प्लेयर है, लेकिन अगर उनका रोहित शर्मा का भी वो आप स्टोरी भी देखो तो उससे ये समझ में आ रहा है कि एक एरा की समाप्ति हुई है। वो सच भी है सर। देखिए दोनों ने जिस तरीके से 5-5 ट्रॉफियां जीती हैं, बराबर हो गए, और जो उन्होंने हाथ मिला रखा, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो कह रहे हैं चलो हम दोनों बराबर हो गए। फिर और बराबर मतलब ट्रॉफी में बराबर है, और आप दोनों कप्तानी भी। सूर्य कुमार यादव के भी देखिए जिस तरह से उन्होंने कांग्रेचुलेशन लिखा है, वो भी एक खिलाड़ी का होता है ना कि आपने चेन्नई के लिए जिस तरह गायकवाड़ का प्रदर्शन रहा है, हर सीजन बेहतर हुआ है, और वहां पे ये नहीं कि जडेजा के बाद ही उनको बनाया गया, पहला ऑप्शन जडेजा को देखा गया था। रिस्पेक्ट वाली बात है कि अगर जडेजा के रहते आप ऋतुराज को कप्तान बना देते तो शायद जडेजा को बात खलती। यार सिर्फ बात खलने की बात नहीं थी। देखो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि चेन्नई सुपर किंग्स में सबको पता है कि धोनी जो बोलेंगे वो अंतिम फैसला होगा शुभेंदु। बिल्कुल। मुंबई इंडियंस में क्या हो गया, मुंबई इंडियंस में अंतिम फैसला लेते हैं वहाँ के मालिक, तो उसमें मामला जो है वो फंस जाता है। मार्क वाउचर की जो बातें थी, जो पॉडकास्ट में कही, फिर डिलीट हो गई, उस बात पर क्लियर कंट्रोवर्सी थी, ठीक है। रोहित शर्मा का बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, जब से मुंबई इंडियंस ज्वाइन किया, उन्होंने एक फोटो डाली मुंबई इंडियंस की जर्सी में, 3-4 फोटो डाली। पहली फोटो ब्लैक एंड व्हाइट थी। यूजुअली ब्लैक एंड व्हाइट फोटो तब डाली जाती है जब आप दुखी होते हैं, जब किसी का यूजुअली देहांत होता है, कपल्स का ब्रेकअप होता है, सैड न्यूज होती है, तब जो है ना आप यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगाते हो। रोहित शर्मा ने वो फोटो लगाई। दूसरी और तीसरी फोटो कलर्ड थी, लेकिन बहुत सारा दुख, दर्द, पीड़ा रोहित के अंदर है,
और अगर ईशान किशन और रोहित शर्मा बात नहीं कर रहे हैं तो मुंबई इंडियंस का क्या होगा इस सीजन में ना, वो भगवान ही मालिक है उसका। क्यों? क्योंकि ओपनिंग करते हैं बिल्कुल दोनों सर, साथ में। साझेदारी जो होती है ना कि हाँ। मतलब टीम यूनिटी, आप देखिए बर्बाद एसआरएच भी इसी कारण हुई थी। बिल्कुल। वहां पे आप कप्तान को, जो सीनियर खिलाड़ी था, वो आपके लिए बोतल ला रहा है, पानी पिला रहा है, कभी आप होटल भी रह जा रहा छोड़ दे रहे हो, होटल भी रह जा तो रहे हो, ऐसी जो आपका चीजें- सबसे हाँ, बड़ा खिलाड़ी था। तो जिसने आप चैंपियन बनाया था, फिर आप एक बार ऐसी देख रहे हो कि चैंपियन खिलाड़ी के साथ ऐसा व्यवहार। बाकी यहाँ पर अगर आप देखिए सीसीकेएल भाई हमारे सेटअप की तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ा यार ये तो ऐसे ही हमने हाँ। थोड़ा सा टाइम था तो ऐसे ही सेटअप लगाया, इसको और बेटर कर रहे हैं वैसे वीरेंद्र हम, भाई भी तारीफ कर रहे हैं और आईपीएल में और अच्छा नया स्टूडियो ईशान बेटर भाई आएगा। भी यहाँ पर तारीफ करें। धन्यवाद भाई, हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर चीजें आप तक लेकर आए। इसके अलावा सूर्या पर क्या अपडेट है मानती जी करिए कि सूर्या पर सर अपडेट वैसे देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं आई। अगर आप देखा जाए ना कि सूर्य कुमार यादव का एक और जो टेस्ट है ना, जो उनके टेस्ट के बारे में बात हो रही थी, तो उनका जो है वो कल छोटा सा जो है ना वो एक उन्होंने आपस में खुद ही कोशिश की थी यहाँ पर कि अपना फिटनेस टेस्ट जो है वो कितने फिट है देखने के लिए, लेकिन रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव सूर्य कुमार यादव को लेकर नहीं है। और अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पहला फेज है ना, पहले तो 2 मैच के लिए ही बाहर हुए थे शुभेंदु, अब लग रहा है कि ये पहले फेज के जो एमआई के 5 मैच है इसमें से 4 मैच वो नहीं खेलेंगे, बिल्कुल। इसका अनुमान अब लगाया जा रहा है। लेकिन बहुत जल्दी जो है वो सूर्य कुमार यादव का एक और फिटनेस टेस्ट एनसीए कंडक्ट करेगी, और एनसीए भी ये चाहती है, बीसीसीआई चाहती है कि इनको जो है ना जल्द से जल्द जो है वो क्लियर किया जाए फिटनेस के लिए, ये जो है ये सोच है। और अगर वो नहीं खेलते हैं तो मुंबई के लिए ऑलरेडी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाना आप खुद भी देखिए, या तो आप वहाँ पे आपको पेस बॉलिंग का सेक्रीफाइस करना होगा, फॉरन आप डेविड ब्रेविस के साथ जाओगे ना फिर नंबर 3 पे, या निहाल वडेरा, लेकिन जो इम्पैक्ट सूर्य कुमार यादव का है वो तो कमी नहीं कर पाएंगे ना। बिल्कुल। और आसू भाई जो लिख रहे हैं कि शुभेंदु भाई अब कोई नहीं बोलेगा, सेम ऑन सीएसके, एमआई ने भी फ्यूचर देखा तो सेम ऑन एमआई लिख दिया। यार देखिए सीएसके का अलग बहुत सीन ज्यादा था। अंतर है, बहुत अंतर है। उन्होंने क्या किया, पहले ऋतुराज के पहले जडेजा के पास गए, उनसे अच्छा नहीं हुआ, फिर आए नहीं इनके पास। भाई, वो नहीं सीएसके भाई धोनी को लगा कि वो पूरी तरीके से कप्तानी करने के लिए फिट नहीं है, इसलिए उन्होंने छोड़ी, बात साफ है, इसके अलावा कोई बात उन्होंने नहीं है। सौंपा भी तो उसी को ना जो टीम का खुद के लिए इतना योगदान दिया है। क्या बिल्कुल। मुंबई इंडियंस की तरह थोड़ी नहीं वो बाहर से किसी को चुन के लाए हैं, वही या चीज़ है, डेविड मिशेल को थोड़ी नहीं सौंप दिया लेकिन इस कप्तान। तस्वीर में ये वाली तस्वीर देखिए दोस्तों, ये तस्वीर कैसी लग रही है आप लोगों को? मुझे तो काफी अजीबो गरीब, मतलब इनकी जर्सी काफी अजीब नहीं लग सर रही? चैंपियन सर, ये वाला चैंपियन लुक है वाली इनका। जर्सी है। जैसे T20 में ये साउथ चैंपियन अफ्रीका बने लीग थे। में चैंपियन बना के आए हैं। मतलब जो और ये ये जर्सी टोटके काम करते हैं क्या? ये देखिए करते तो नहीं है। कप्तान क्यों बदल दिया? जब जर्सी वो वही तो लेकर आ चीज़ है, गए वो तो भी समझ कप्तान रहे हैं। क्यों लाया? ये दुनिया जीत कर आए हैं। ये दुनिया जीत गए लेकिन हैं। ये आदमी तो जो दुनिया नहीं जीता, एडन मार्करम हाँ। जो है वो नहीं वो T20 लीग वो- जीते, ये दुनिया वाली चैंपियन बन गए ना। हाँ, ये ये ओडीआई वर्ल्ड कप इनसे जीत ज्यादा कर आ रहे बड़े वाले हैं। टोटके के साथ WBC आए। जीत गए, तो ये 2-3 अलग चीजें इनके साथ आप है। लोगों को खैर ये भी लग रहा होगा, ये आज वो कैप्टन्स डे की फोटो है और यहाँ पर आपको जितेश नजर आ रहे हैं, तो जितेश पर भी जो है वो बता देते हैं आपको, शिखर धवन अवेलेबल नहीं थे इस फोटो शूट के लिए, उन्होंने चेन्नई ट्रेवल करना पसंद नहीं किया, इसलिए प्रॉक्सी में जो है वो जितेश को भेजा गया। इससे एक मामला ये क्लियर होता है शुभेंदु कि इस सीजन आईपीएल 2024 में जितेश शर्मा जो है वो पंजाब किंग्स के उप कप्तान होंगे, वाइस कैप्टन है यहाँ पर, वे वाइस कैप्टन के रोल में रहेंगे और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से। अगर वो बहुत अच्छा कर जाते हैं तो, क्योंकि इंडिया को जरूरत ऐसे विकेट कीपर की जो फिनिशर भी हो। इसके अलावा इन पर भी तो नजर रहेगी। ऋषभ पंत साहब क्या कर पाएंगे वो भी देखना होगा, क्योंकि फिट होकर लंबे समय के बाद जो है ना वो यहाँ पर पहुंचे और बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो थी, लेकिन अब फिट हो गए हैं। और अगर ऋषभ पंत आईपीएल के शुरुआती मुकाबलों में धमाका मचा देते हैं तो फिर आपको T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को एक विकेट कीपर बल्लेबाज जो है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन ये बात बताओ यार, ये हमारे 2 कप्तान जो है, सबसे बड़े कप्तान जो है श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या, इनको नीचे क्यों बैठा दिया? ये दोनों सर मतलब फ्रेम सेट नहीं हो रहा था क्या फ्रेम नहीं, इनके ये साथ? दोनों कम से कम जो स्टाइलिश खिलाड़ी हैं उनको नीचे बिठाया गया है। ये संजू कहीं खड़े होने से इंजरी ना हो संजू जाए। सैमसन भी ऐसे ही लग रहा है कि पार्क में खड़े हो गए। नहीं, केएल ये- राहुल तो ऐसा देखिए, लग रहा है कि शादी वाली फोटो देखिए, के पोज ये- में है। वो बहुत ही, हाँ, ये हमेशा हर जगह थोड़ा सा ऐसे ये लगते हैं फोटो सोचते हुए, लुक इनका। पर ये जो दोनों हैं, ये दोनों कूल बॉयज थकान ना हो जाए, अभी मैच है। इंजरी को भी देखा गया ना सर, क्योंकि इनको देखिए जरा मेहनत करते हैं तो चोट लग जाती है, थोड़ा सा इंजरी का इनका भी कंसर्न, हमें पीठ उठ में दिक्कत हो गई थी, तो इन दोनों का काफी ख्याल ब्रांड रखा दोनों गया। का मिलता जुलता है। हाँ, इन दोनों का अपना एक अलग ही स्टाइल है, तो इसीलिए इनको साथ में रखा गया। मौसम गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अंकन सर एमआई के बारे में आप कुछ इनसाइड न्यूज है तो बताइए प्लीज सर, एमआई का क्या कंडीशन है और बुमराह कहाँ है सर जी, स्काई को रिलीज हो रहा है क्या?
हाल बदहाल है, हाल बेहाल है। और मुंबई इंडियंस को नहीं लगा था कि इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताऊं, जिस तरीके से मुंबई इंडियंस सफर कर रही है, मुंबई इंडियंस हर मूव, कैलकुलेटेड मूव जो है ना वो चलती थी हमेशा, आज पहली बार नहीं है, हमेशा बहुत कैलकुलेटेड मूव्स जो हैं वो होते थे इस टीम के। लेकिन इस बार फंस गई है मुंबई इंडियंस, क्योंकि सिर्फ रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने से सिर्फ रोहित दुखी नहीं है, जसप्रीत बुमराह दुखी है, सूर्य कुमार यादव दुखी है। आपका जो ये टॉप 3 है ना, जसप्रीत बुमराह के बिना आप जीत नहीं सकते। सूर्य कुमार यादव T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा जिस तरीके से वनडे वर्ल्ड कप में खेले थे और जिस तरीके से आखिरी T20 इंटरनेशनल सीरीज खेली है उन्होंने, वो देखकर शुभेंदु यही लग रहा था कि एक बड़ा जो है ना वो बम फोड़ देंगे इस बार। लेकिन मुंबई इंडियंस को भरोसा नहीं था यार। मुंबई इंडियंस में तिलक जयवर्धने को भरोसा नहीं था, मार्क वाउचर को रोहित पर भरोसा नहीं था। उन्होंने जो है ना वो आकाश अंबानी को और नीता अंबानी को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, और उसकी वजह से अब पूरा टीम का माहौल आप देखो। मुंबई डायरीज का ये लोग जो समुद्र में घूमने गए थे, वहां पर मैंने एक स्टोरी की थी कि रोहित शर्मा प्रैक्टिस कर रहे थे तो ना पोलार्ड थे ना मलिंगा थे, सब कहाँ थे उसके बाद वाले दिन पता चल गया। मुझे लोगों ने बोला कि मेरी कपोर कल्पना है, लेकिन वो अगले दिन सच निकली। बिल्कुल स्पेक्यूलेशन सर, पर खबर हमारी नहीं अधिकतर थी। खबरें यही हुआ। हमने बार बार देखिए, हम पहले दिन से शायद यही कह रहे थे कि भाई मुंबई का चाहिए, दोनों के गले मिलने की तस्वीर आई है, और इन्होंने बकायदा मैदान के बीचों बीच ले जाकर गले मिलवाएंगे। हम ये चीज पहले दिन से कह रहे हैं। हाँ, शुभेंदु ने उस दिन सुबह वो स्टोरी की कि आज होगा आमना सामना, आज मुलाकात की रात है। लोगों ने बोला आप कुछ भी बोल रहे हो, शाम को आई, शाम को मुलाकात हो गई, मुलाकात वहां पर हो भी गई, और जिस तरीके से हुई कि एक अलग ही बवाल भी हो गया कि भाई ये क्या लेकिन है? भरोसे की बात जैसे कही ना, आपको रोहित पे भरोसा नहीं था क्या? सूर्य पे भी नहीं था, जसप्रीत बुमराह पे भी नहीं था। आप चुन के ले आए बिल्कुल गुजरात से कि बिल्कुल हार्दिक पांड्या चैंपियन बना ही देंगे। देखो, मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस सिर्फ फ्यूचर जनरेशंस के लिए जा रही है। यहाँ पर ईशान किशन पर 15 करोड़ खर्च करना, ठीक है, हार्दिक पांड्या को वापस लेकर आना। आशीष नेहरा ने कहा ना कि 2 साल उन्होंने हमारी टीम से खेला, वो उतने ब्रेव एनफ है, वो उनका कॉल है। वो अपनी पुरानी टीम में जाना चाहते थे तो गए, और इसलिए कोई नहीं, दिक्कत वही जैसे इन्होंने सर सवाल जो अंकित भाई कह रहे हैं कि बुमराह के लिए अगर बार बार ये चीजें कही जाती है कि भाई हार्दिक ने चैंपियन बनाया मुंबई को, तो बुमराह भी तो हिस्सा थे उस टीम का। सूर्य कुमार यादव सूर्य भी लेकिन हिस्सा इंडिया थे। में क्या एक परेशानी है यार शुभेंदु, मुझे लगता है कि बॉलर्स को ना उतना कप्तानी मटेरियल या लीडरशिप पोजीशन आप नहीं देना चाहते। हाँ। आप देखो कपिल देव के बाद कौन सा ऐसा गेंदबाज है जो इतना बड़ा कप्तान या सफल कप्तान रहा हो? नहीं हो किसी को मिले ही नहीं है उस दिन उतनी के लिए अनिल कप्तानी। कुंबले हुए थे टेस्ट में। जंबो बहुत बड़े प्लेयर थे, ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज में उनका बढ़िया बिल्कुल, दिखा था। जंबो बहुत बड़े कप्तान थे, लेकिन इसके बाद जो है और ना, मुझे लग रहा है ना कि लोग भी जो मतलब कि क्रिकेट देखने वाले भी हैं, वो भी गेंदबाजों को एज ए कैप्टन एक्सेप्ट भी नहीं करते। अगर आप उस यार तरीके से पैट देखा- कमिंस ने हर कुछ जीता है, लेकिन मैं सोच पर बहुत ज्यादा इवेल्युएट करता हूँ। अभी क्रिकेट लवर जी जुड़ चुके हैं। क्रिकेट लवर जी, आप क्या कहते हो? मेरे को बहुत जानना है। अनुपम जी, अनुपम नाम है क्रिकेट लवर का, क्योंकि काफी अलग सोच होती है इनकी, और आप सबसे भी मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की टीम या इंडिया के जो IPL टीम्स है, हम यहाँ पर बॉलर्स को लीडरशिप रोल देने से डरते हैं या फिर नहीं देते? आप लोगों को क्या लगता है? वो सही लगता है, गलत लगता है? आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट पर जरूर और बताइए। वीडियो को लाइक भी करिए यार, आप लोग बिल्कुल, लाइक पप्पू पेजर लिख रहे हैं कि पढ़ो यार भाई, व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू कट फोटोज फ्रॉम न्यूज़पेपर ऑफ विराट कोहली, रोहित इन IPL, नॉट दैट सेम क्रेज। भाई मैं बताऊं, मैंने सचिन की बहुत फोटोज काटी है, बिल्कुल। मैंने अजरुद्दीन की बहुत फोटोज काटी है। आप लोग कह सकते हो थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ अब सर। और हमारे जो रफ कॉपी होती थी ना, उसमें उसमें, हाँ, ये उसमें क्रिकेटर फुल वाले आती थी, लेकर आता था। भाई सही मैं बात है। IPL का पूरा स्केड्यूल जो है वो अखबार से काटता था और वो दीवार पर चिपकाता था। IPL की बात कर रहा हूँ, 2008 में तो मैं 10वीं क्लास में था, मैं भाई, तब ये सब करता था। हम लोग उसके- उस समय वाले हैं कि हम पेपर ही सीधे पीछे से पलटना शुरू मैं करते थे दैनिक पढ़ने मैं के। शुरुआत से हाँ। दैनिक जागरण में जो अभिषेक सरखे को हमने अब जान गए उनको, लेकिन जो कलम होती थी ना अभिषेक की कलम से, जो दैनिक जागरण का आता था अखबार, वही पढ़ पढ़ के क्रिकेट की जो जानकारियां ली है वो दैनिक जागरण ही ये है। भाई हम लोग शुरुआत शिष्य हैं ये अभिषेक हाँ, सर के। शुरुआत से ही मतलब उस तरीके से पेपर में हम लोग पीछे से मतलब ये पलटना शुरू। मैं तो आज भी स्पोर्ट्स वाला मैं पढ़ लो। आज भी सुबह जब उठता हूँ, अखबार जब मेरे घर में मुझे दिया जाता है, तो मैं सबसे पहले पीछे एक पेज वो करता हूँ, स्पोर्ट्स के पेज से मेरा दिन जो है ना
पप्पू पेजर जी शुरू होता है। क्या आपका भी ऐसा ही होता है? और कि मुझे जरूर लग रहा होता है? अधिकतर लोग उसी तरीके वाले ही हैं, बिल्कुल। क्योंकि जो रफ कॉपी में मतलब ये खिलाड़ियों वाला और जो चलन चला था रफ कॉपी का कि क्रिकेट विराट का आना, गगन गंगा थापा आप जी तो लिख रहे सानिया हैं। मिर्जा वाले रफ लेते थे। हाँ नहीं सानिया मिर्जा नहीं, ये मारिया शरापोवा की फोटोज काफी ज्यादा पाई गई अरे है। इन्होंने लिया है एलिस पेरी की फोटोज है। वो 10 रुपए की कॉपी में एलिस पेरी नहीं आती। सर एलिस पेरी सानिया मिर्जा आती थी। भाई के ऑक्शन में कम बिकी है एलिस नहीं पेरी, आजकल लेकिन मंडाना से। आजकल क्या हो गया पता है? आजकल तो क्लासमेट की कॉपीज पर जो है ना आप अपने हिसाब से फोटोज छपवा सकते हो, वो वाला ऑप्शन आ गया। मॉडर्न जमाना हो मॉडर्न। गया। खैर यहाँ पर बहुत सारे एलईडी टीवी कितने इंच की है और कौन सी कंपनी के, क्या शेखावत जी कंपनी एलजी है, इंच यार नहीं पता, बहुत बड़ा इंची टेप कल लेकर आऊंगा मैं। ठीक है। अंकित भाई क्रिकेट लवर आपको लिख रहे हैं, अंकित भाई थोड़ी सी इज्जत कर लो, किसी प्रूवन कैप्टन बोल ये रहे हार्दिक हो। पांड्या के भाई एक बात ये बताओ, रोहित शर्मा के खिलाफ अनुपम जी जो है ना वो लगे रहते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जॉनी पनवेल वाला जी कह रहे हैं जॉनी आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है, ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल फाइनल खेल रही है, टेक स्क्रीनशॉट, क्योंकि जो भी आईपीएल ट्रॉफी के साथ लेफ्ट साइड खड़ा होता है वो आईपीएल जीत जाता है। चलिए देखते हैं स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है यहाँ और पर। लेकिन जो क्रिकेट भाई कह रहे हैं कि भाई देखिए प्रूव कर आए हैं, वो अपनी अच्छी बात है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह भी तो टीम में थे ना मुंबई कर ही रहे थे, अब वो भी तो prove लगातार करने के लिए क्या करें? जितने बार चैंपियन बने वो मैं भी तो इस परेशान साथ हो गया हूँ, लेकिन मुंबई इंडियंस सर सब अभी कांग्रेचुलेशन जो सूर्य कुमार यादव ने लिखा, वो लिखने की वजह है भाई कि आपने किस पे एफर्ट दिखाया, जिस खिलाड़ी ने आपके लिए किया, आपके लिए कितने वो चेन्नई के लीडिंग रन स्कोरर कौन रहता है? गायकवाड़ ही रहते हैं, तो टीम ने उस खिलाड़ी पे भरोसा दिखाया है ना। अब मुंबई इंडियंस ने ऐसे खिलाड़ी को चुना जिसने टीम को 2 साल पहले निकलने के टाइम पे ये बोला था ना कि एमआई चैंपियन नहीं बनाती, स्टार नहीं बनाती। बिल्कुल। तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव क्या सोचे कि भाई मैं भी छोड़ के किसी दूसरे टीम में चला जाऊं। फिर अब उनको लगेगा ना भाई यही तरीका है, यही इसमें तरीका है अगर फिर। कैप्टन बनना है तो। और जैसा कि उन्होंने बोला भी, आशीष निरावी ने ये भी बोला सर कि इस तरीके की चीजें आपको अब ज्यादा देखने को मिलेगी, मतलब ये जो फुटबॉल खिलाड़ी वाला हैं, अब हाँ फुटबॉल वाला जो है ना वो जोन आता जा रहा है, तो उसमें वो जो है वो चेंजेस होंगे। गंगा थापा जी लिख रहे हैं क्या आपको पता है ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग्स के टीम डिनर में शामिल, सीएसके से नजदीकियां सामने आई। देखो सीएसके की टीम डिनर में सिर्फ ऋषभ पंत नहीं, सीएसके बड़े दिल वाली टीम है, सीएसके ने हर टीम के कप्तान को अपनी टीम डिनर में बुला लिया है। हाँ। उन्होंने बोला सब आओ सब खाना खाओ। और गए ऋषभ ही सिर्फ नहीं मतलब वो देखो वो तो अपना अपना कॉल है, बहुत सारे कप्तान आज अर्ली मॉर्निंग पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग नहीं पहुंचे, मतलब तो वो अलग है। फोटो उन्हीं की आई सबसे पहले, फोटो का देखो फोटो क्या है, और लोग इसलिए भी लिंक कर रहे हैं ना कि वो लगातार वो यार धोनी के साथ लगाव अलग, धोनी के साथ अलग लगाव है ऋषभ पंत का और उनके परिवार के साथ, तो वो इसलिए वहां पर पहुंच जाते हैं। और और धोनी ने इस बार जैसे कप्तानी भी छोड़ दिया, खैर हम्म। एक ही सीजन के बाद तो बदलेंगे नहीं कि ऋतुराज को हटा देंगे। नहीं अब नहीं बदलेंगे। यहाँ पर याशिका श्रीवंश जी ने पूछा है माही ने क्यों छोड़ा कप्तानी बताओ। महेंद्र सिंह धोनी को लगा कि देखो काफी क्रिकेट खेल लिया और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर तो महेंद्र सिंह धोनी 2008 से चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं, 2 साल जब ये नहीं थे, ये टीम नहीं थी तब उन्होंने कप्तानी नहीं की इस टीम की, इसके अलावा हमेशा कप्तानी की है। एक सीजन रविंद्र जडेजा ने थोड़ी टाइम जो है वो कप्तानी की, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर मुझे ये लगता है दोस्तों कि महेंद्र सिंह धोनी ने इसलिए कप्तानी छोड़ी कि इस साल वो पूरे मुकाबले नहीं खेलना चाहते, उनकी बॉडी इजाजत नहीं दे रही है, और साथ ही वो इम्पैक्ट प्लेयर के ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, और वो और किसी को वो खुद समझ गए हैं कि मैं इस टीम का सबसे कमजोर खिलाड़ी हूँ बतौर बल्लेबाज, तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है मैं जब बल्लेबाजी करूँ तो जो है ना मैं यहाँ पर जो है टीम की मदद विकेट कीपिंग में करूं, बल्लेबाजी में मेरे से अच्छे फिगर्स जो है वो आ जाएं और उस हिसाब से मैं यहाँ पर खेलूं और टीम को फायदा हो। वो सर पिछली बार भी कह रहे थे, अगर आप देखिए पिछली बार भी वो लगभग एकदम आखिरी में बैटिंग करते थे कि आखिरी ओवर में, लेकिन वहां पर भी उन्होंने अच्छा बैटिंग करी। एक चीज में ना इम्पैक्ट प्लेयर में 2-3 प्लेयर के नाम होते हैं, अगर सिचुएशन ऐसी रही कि जहाँ धोनी को फिनिश करना हो या 6-7 रन की जरूरत है, धोनी ऐसे में आ सकते हैं, नहीं तो आपके पास और भी नाम है। पर मुझे ऐसा लगता है कि धोनी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, क्योंकि वो क्या ना एक तो आपका थोड़ा मदद करते रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी को लेकर, फील्डिंग में बहुत ज्यादा रोल। आशु पुरिया जी लिख रहे हैं लिख कर ले लो, सीएसके क्वालिफाई नहीं करेगी, अंकन सर टॉप 4 फर्स्ट एमआई, सेकंड केकेआर, थर्ड आरआर, फोर्थ एलएसजी,
सीएसके का यार कैसे मतलब भाई top four सीएसके में बहुत अनप्रिडिक्टेबल टीम है, लेकिन पता है सर सीएसके का सबसे ज्यादा चांस पता है टॉप 4 में पहुंचने का क्यों है? मैं बताऊं, मेरी जो रीडिंग है, चेपॉक के 7 में से 6 मुकाबले वो जीत जाएंगे। ठीक है, जीत जाने चाहिए। नहीं, पर उनके देखिए राजस्थान के पास भी अच्छे स्पिनर है, लेकिन अब टीम कंपैरिजन हमारे पास यानी कि लखनऊ स्पिनर और के साथ साथ भाई आपको केकेआर के पास भी अच्छे स्पिनर है, केकेआर के, लेकिन होम कंडीशन में उनके खिलाड़ी उसी अप्रोच वाले हैं। आप हराएंगे बैटिंग में जाकर। बैटिंग में देखिए, आप अपनी टीम को कह दे, ऐसे में तो सब कहते हैं कि भाई जीतेंगे, लेकिन रियलिटी यही है। आप देखिए मोइन अली से स्पिन करवा लो, चेपक में बैटिंग करवा लो, डेरिल मिशेल ऐसे खिलाड़ी हैं कि अकेले वो इनिंग बिल्ड कर देंगे। रचिन वो उस रविंद्रा विकेट लायक है, बहुत अच्छे हैं। लाइक कंडीशन, बॉलिंग मुस्तफिजुर मजा तो रहमान। रचिन रविंद्र को सीएसके में देखने पर आएगा कि क्या करते हैं, क्या लगता है क्या वो करेंगे? ओपनिंग अगर ओपनिंग देखिए स्लॉट के लिए, क्योंकि जब जब उनको डेविन कॉनवे की जगह आप देखिए, चाहे वो वर्ल्ड कप के उनका जो स्टार्ट हुआ ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो एज ए ओपनर वो आए थे, वहाँ पे अभ्यास मैच था उनका, उसमें वो बढ़िया करके गए। बिल्कुल। और वीरेंद्र भाई कह रहे हैं कि आईपीएल का जो दूसरा शेड्यूल कब आने वाला है? देखिए उस पर जो है ना, वो आईपीएल के गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, लेकिन फिलहाल इंतजार इस चीज का किया जा रहा है कि पहले शुभारंभ करवा दें, हरी झंडी दिखा दे, पहला मैच हो जाए और उसके बाद ये सारी चीजें करेंगे। और होली जो है ना, होली के बाद बीसीसीआई की मीटिंग होगी इस पर, और वहां पर ये फैसले, देखो बेसिकली क्या है, शेड्यूलिंग कमेटी ने अपना एक बेसिक शेड्यूल तो बनाकर रखा है। उसके बाद अभी जो चुनाव के डेट्स आए हैं उससे क्रॉस चेक किया जा रहा है। जैसे मान लो 26 अप्रैल को नोएडा में वोटिंग है, 26 अप्रैल को आसाम में भी वोटिंग है, 7 मई को छत्तीसगढ़ में वोटिंग है, महाराष्ट्र में भी इस दिन है। तो वो डेट्स देखा जा रहा है और 1-2 दिन आगे पीछे करके मुझे मोस्ट प्रोबेबली जो लग रहा है वेडनेसडे तक, यानी कि 27 तारीख तक जो है वो आईपीएल का दूसरा पार्ट जो है ना वो आ जाएगा। इसका क्या कहते हैं, आईपीएल का जो सेकंड पार्ट है शेड्यूल का, वो आ जाएगा। एमआई तो फंस गई, छपरी को कैप्टन बना के टेक बूम कह रहे हैं। यार मतलब छपरी अपरी क्यों बोलते हो, मुझे नहीं समझ में आता। वो भी प्लेयर है। बिल्कुल। आशु बुरिया लिख रहे हैं नाइस सेटअप भाई, पोस्टर और लगाओ पीछे। हाँ और लगाएंगे यार, इसको और इम्प्रूव करेंगे, ये फाइनल नहीं है। रोहित कोहली एंड धोनी नॉट एज कैप्टन एंड ऑफ एन एरा, हार्दिक लिख रहे हैं। बिल्कुल। ये हार्दिक ने कमेंट किया है। ये हार्दिक ही है। वही ये खत्म करने वाले हैं यार। ये इन्होंने नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, अच्छी चीज है। आईपीएल का ट्रांजिशन ईयर है, अगर आप इसको देखो ना शुभेंदु, कि सीनियर प्लेयर अब कप्तानी में नहीं है, चाहे वो विराट हो, रोहित हो, धोनी हो, कोई भी सीनियर प्लेयर अब कप्तानी में नजर नहीं आ रहा। उसके पहले के प्लेयर्स तो ऐसे ही हट गए कप्तानी से। बिल्कुल। तो एक और ट्रांजिशन आ रहा है और अच्छा ट्रांजिशन है कि अब आगे बढ़ रहे हो। मैं अगली साल चाहूंगा कि आरसीबी का कप्तान फाफ ना हो और कोई एक युवा प्लेयर को और आप आपको दो। धीरे धीरे नए हीरो तो मिल भी रहे हैं। आप आप देखिए, रजत पाटीदार को शुभमन बना गिल लो। है, इधर रजत पाटी, खैर दिक्कत भी सही है ना कि आरसीबी के पास उन्होंने, अगर आप देखिए 16 साल हो गए, उन्होंने अपने उस तरीके से खिलाड़ी तैयार नहीं कर और पाए। विराट के बाद गंगा कोई इंडियन थापा जी- प्लेयर नहीं है ऐसा। गंगा थापा लिख रहे हैं कि लिख कर रखो, अगले साल सीएसके का कप्तान ऋषभ पंत 100%। लेकिन रिलीज करेगी क्या दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ पंत को मेगा ऑक्शन से पहले? ये भी लोग देखना कह रहे हैं होगा। पर मुश्किल है। और इस बार ऋषभ पंत मुझे लग रहा है जो 2018 वाला ऋषभ पंत थे, फिटनेस वाइज उस तरीके के लग रहे हैं, तो उनका प्रदर्शन हो सकता है अच्छा, चलिए जबरदस्त 10 टीम है आईपीएल में। अंकित से शुरू करते हैं ये वाला गेम। 10 टीम है, टॉप 4 और बॉटम 4 बताइए। सीएसके क्या टॉप ही है? बता रहा हूँ। टॉप ही बताए थे, टॉप बॉटम नहीं, टॉप नहीं, टॉप भी बॉटम भी, तो दो को बची- छोड़ना है। अरे कंफ्यूज हो जाएंगे कहीं ऊपर बोलो वाले दीजिए नीचे ना बता क्या, दें। अरे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं फन तो है फिर नीचे से काउंट कर लेना ना बॉटम आप ऊपर की बताइए। CSK, सीएसके, हाँ। एलएसजी, केकेआर और एसआरएच। सनराइजर्स हैदराबाद। और नीचे की 4 रुक जाइए। नीचे की 4 नीचे की 4 में से 10वें को सबसे पहले बताइए। दिल्ली कैपिटल्स। सबसे नीचे दिल्ली कैपिटल्स। ऑब्वियस है सर। ठीक है, दादा की कोई इज्जत नहीं कर रहा है अंकित। दिल्ली कैपिटल्स, फिर उसके टाइम बाद टीम उस लायक। उसके बाद आप आरसीबी, आरसीबी को 9वें पर रख अरे दिया। वो खुद ही पहुंच शिवम आ रहे हैं जाएंगे। वापस। शिवम आ रहे हैं वापस, वो खुद ही घर से पहुंच वापस जाएंगे। आ रहे हैं शिवम डंडा लेकर। हाँ, आरसीबी, आपने उनको ऊपर रखा है, लेकिन आरसीबी को अपने पंजाब अब सुनील भी आ रहे हैं। ऊपर और पंजाब के बाद बस। गुजरात। ऐसे गुजरा। चलिए आपकी टॉप 4। मुझे लग रहा है कि एमआई, हम्म, उसके अलावा सीएसके, गुजरात और केकेआर। ये टॉप 4 है। टॉप 4। एलएसजी जीतेगी नहीं जा रही, KKR। एलएसजी आपके हिसाब से नहीं जा रही। केकेआर अब इनकी टीम है ना। केकेआर, हाँ मेरी केकेआर है। या तो अगर कंफ्यूजन होगा तो केकेआर और इसमें स्लैश हो सकता है एलएसजी में, या चलिए, और इस नीचे तरह। की 4 10वीं में नीचे कौन अगर आप रहेगी? देखिए 10वें पर तो मेरी तरफ से पंजाब, और उसके अलावा 9वें पर रहेगी मेरी भी रहेगी आरसीबी, 9वें पर रहेगी। हाँ, और उसके अलावा 8वें पर रहेगी दिल्ली। हम्म, और 6ठे पर जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा मामला फंसेगा। 6ठे पर मतलब कौन सी टीम? SRH। एसआरएच। हाँ, 6ठे पर एसआरएच।
मतलब ये चारों क्वालिफाई नहीं है ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे SRH तो कंफ्यूज कर रही है सारे। मुझे ये लगता है, मुझे नहीं मालूम क्यों ये लग रहा है कि नंबर 1 पर इस साल रहेगी आपकी राजस्थान रॉयल्स। ट्रॉफी जीतने की बड़ी दावेदार नजर आ रही है मुझे, ठीक है। अभी हम चलिए आप बता दीजिए फिर हम। हाँ, फिर आप लोग काउंटर करिएगा उसपे। नंबर 2 पर मुझे लगता है इस बार रहेगी आरसीबी और आरआर में से कोई एक जीत सकती है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए बिना बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। गेंदबाज के बिना आरसीबी जीत जाएगी, ऐसा मुझे लगता है इस बार। तीसरे नंबर पर मुझे लगता है कि सीएसके रह सकती है, और चौथे नंबर पर मुझे लग रहा है कि केकेआर रहेगी। केकेआर या एलएसजी में से मैं किसी एक को रखना चाहूंगा। 10th मुझे लगता है आखिरी पायदान पर इस बार रहेगी मुंबई इंडियंस, ठीक है। मुंबई इंडियंस इस बार वन फैमिली 10th रैंक, आपने 10वें चलिए नंबर पे। लास्ट। ये गुस्सा है आपका क्या? नहीं भाई, कलेश जो है भाई पिछले साल भी तो 9वें पर थी। हाँ। नहीं तो नहीं पिछले- सर, पिछले के qualify पिछले करने साल। के पिछले पिछले साल की पिछले थी, और पिछली बार क्या हुआ था, टीम फिर भी अच्छी नहीं थी बहुत ज्यादा। बिल्कुल। पिछली बार बॉलिंग में दिक्कत थी, पिछली- अर्जुन तेंदुलकर बॉलिंग कर रहा था, अर्जुन, समझ आप जाइए। खुद देखिए ना, उसमें सूर्य कुमार यादव और जो टीम डेविड हाँ। और तिलक वर्मा, 3 ऐसे नाम थे ना जिन्होंने टीम को मजदार से निकाला और था। सर आप खुद समझ लीजिए भाई लेकिन मुंबई इंडियंस देखना इस बार 10th आएगी या 9th आएगी मुंबई और इंडियंस। अच्छे, मैं तो रुको, मुझे बोलता हूँ और कि बता तो देने दो यार, मुझे भी बोलने को दो यार। चलिए 10वें पर हो गए। 10वें पर एमआई, ठीक है। और मुझे लगता है इसके अलावा पंजाब किंग्स 9वें पर आ जाएगी, एसआरएच आ जाएगी बहुत बुरा 8वें लगा पर। सर पंजाब के लिए, हर कोई उनको नीचे भेज दे रहा है। अब जहाँ पर कप्तान सीरियसली ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाने नहीं आ रहा है, वो उठाने कहाँ से आएंगे? तो वो जीतने कहाँ से आएंगे, मतलब मामला वहाँ है। इसके अलावा अगर देखो मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, एसआरएच और एक टीम का नाम लेना होगा मुझे, तो एक और कौन सी टीम होगी जो बॉटम में रहेगी? दिल्ली कैपिटल्स रहेगी। मतलब दिल्ली कैपिटल्स छठे वटे पर रहेगी, हाँ। लास्ट तक जो है ना वो किक करती रहेगी कि मैं पहुंच जाऊं। क्यों पता है? दिल्ली के साथ मुझे लग रहा है कि ये दिक्कत हो रही है कि दिल्ली में चीजें फिक्स नहीं हो पा रही है। इस बार ऋषभ पंत आए हैं, डेविड वार्नर फॉर्म से बाहर चल रहे हैं लगातार, रन नहीं बन रहे। ऋषभ पंत क्या कर पाएंगे किसी को नहीं पता। पास ये भी ना, पृथ्वी शॉ भी पावर प्ले से पहले ही पृथ्वी शॉ फॉर्म में नहीं है। फॉर्म में मार्स नहीं। अपने मूड में रहते हैं कि मार्स एक ही सर- दिन इकट्ठा मारेंगे, आधे प्लेयर चार- दिल्ली के वापस चले जाते हैं चले आधे जाते हैं। सीजन में। और मार्च हो गए। ऋषभ पंत को भी तो देखना पड़ेगा ना सर, कैसे खेल रहे हैं। ऐसा तो है आप नहीं कि ऑप्शन में जिस चीज को लेने गए थे, आप लेने गए थे मिडिल ऑर्डर का कोई बल्लेबाज, एली ब्रुक को लेकर आए तो वापस चले गए। हाँ, और आप लेके आ गए मैकगर को, फ्रेशर मैकगर को। आरसीबी पता है मुझे क्यों लग रहा है, आरसीबी के पास ना इस बार WPL जीतने के बाद एक इनर कॉन्फिडेंस होता है। देखो फ्रेंचाइज को एक इनर कॉन्फिडेंस होता है कि भाई हमने ये किया है, ऐसे ऐसे किया है, तो हमें जीत मिली है। तो आपको एक फॉर्मूला मिलता है। भले ही महिला क्रिकेट पुरुष क्रिकेट बहुत अलग है, बिल्कुल। लेकिन एक सबसे बड़ी परेशानी आरसीबी की होती है कि प्लेइंग 11 में बहुत बदलाव करते हैं, अपने सपोर्ट स्टाफ में बहुत बदलाव करते हैं। कप्तान मुझे लगता है कि अगर फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, मैक्सवेल, अगर ये 3 आधे मुकाबलों में भी चल गए तो वो मैच आरसीबी निकाल जाएगी। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा कमेंट ले लूं यहाँ पर थोड़ी सी। हाँ, लीजिए। आसू भाई तारीफ कर रहे थे कुछ, ये थोड़ा सा ऊपर से लग गया। स्पोर्ट्स नाउ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी लोग लॉजिकल बात करते हैं, फालतू एनालिसिस नहीं करते। Thank you भाई। थैंक यू सो मच यार, कोशिश कर रहे हैं